हेलो साथियों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे स्टैटिक जीके के 20 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, आज ये तीसरा वीडियो है। ठीक है, लगभग जो है हम लोग 5000 क्वेश्चन जो है देखने वाले हैं और एक क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन को हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को रिलेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पे, जिसका नाम है अरविंद आपका दोस्त। ठीक है, चलिए पहला जो क्वेश्चन है कि किसका गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 23 जोड़ी। ठीक है, 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है। तो इसमें जो है लिंग के निर्धारण के लिए पिता का गुणसूत्र जो होता है दोस्तों, ठीक है, पिता का गुणसूत्र वो उत्तरदायी होता है। ठीक है, पिता के गुणसूत्र में जो है एक्स वाई पाया जाता है। ठीक है, और माँ में क्या पाया जाता है? एक्स एक्स पाया जाता है। ठीक है, यहाँ से एक्स और एक्स के मिलने से क्या होता है? तो जो है बेटी का जन्म होता है। ठीक है, डॉटर। और जब एक्स वाई मिलता है तो क्या होता है? बेटा का जन्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है निर्धारण करने वाला जो गुणसूत्र है वो किसका है? तो पिता का गुणसूत्र है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पिता का गुणसूत्र हो जाएगा। नेक्स्ट जो है कि किस अनुच्छेद के तहत विधि के समक्ष समानता का वर्णन किया गया है। ठीक है, यानी कौन से आर्टिकल में जो है दोस्तों विधि के समक्ष समानता का वर्णन किया गया है। ठीक है, ये क्या हो रहा? चलिए एक सेकेंड, ये काम नहीं कर रहा। हाँ, अब ठीक है। चलिए, तो बोल रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत विधि के समक्ष जो है समानता का वर्णन किया गया है। तो ये आर्टिकल कितना हो जाएगा? आर्टिकल 14। ठीक है, आर्टिकल 14 में जो है दोस्तों विधि के समक्ष क्या है? समानता का अधिकार है। जितने भी समानता का जो है वर्णन कितना से कितना किया गया है? 14 से लेके 18 के बीच किया गया है। ठीक है, समानता का जो है अधिकार है कितना से है? 14 से लेके 18 तक। उसके बाद 19 से लेके 21 तक जो है क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। ये मौलिक अधिकार का क्वेश्चन है दोस्तों। मौलिक अधिकार जो है आर्टिकल कितना से कितना आता है? तो 12 से लेके 35 तक जो है हमारे मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? टोटल 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है, जबकि मौलिक कर्तव्यों की बात करेंगे तो मौलिक कर्तव्य कितना हो जाता है? 11 मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, तो विधि के समक्ष जो है समानता का अधिकार कहाँ पे है? तो ये आर्टिकल 14 के अंतर्गत है। ठीक है, तो दो का आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 14। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था। ठीक है, तो शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था दोस्तों? अष्टप्रधान। क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान। ठीक है, अष्टप्रधान कहा जाता था। वही अकबर की बात करेंगे। ठीक है, अकबर जो था, अकबर के अगर मंत्रिमंडल की बात करेंगे तो उसका नाम था नवरत्न। क्या नाम था? नवरत्न। और शिवाजी के मंत्रिमंडल का अष्टप्रधान। ठीक है, और एक जो है दोस्तों, जो कृष्ण देव राय, कौन थे? कृष्ण देव राय। इनके अगर मंत्रिमंडल की बात करेंगे तो उनका नाम था अष्ट दिग्गज। क्या नाम था? अष्ट दिग्गज। तो इसको याद रखिएगा, कृष्णदेव राय का अष्ट दिग्गज, शिवाजी का अष्टप्रधान और अकबर का क्या था? नवरत्न था। ठीक है, तो शिवाजी के मंत्रिमंडल आप याद रखिएगा, अष्टप्रधान। नेक्स्ट जो है कि शिवाजी ने किस भाषा को राजभाषा बनाया था। ठीक है, तो छत्रपति शिवाजी जो है ये कहाँ से संबंधित थे? ये जो है संभाजी राजे के पुत्र थे। ठीक है, इनकी माँ का नाम क्या था? तो जीजाबाई। ठीक है, संभाजी राजे भोसले। और इनका पूरा नाम था शिवाजी राजे भोसले। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों महाराष्ट्र से संबंधित है। तो इन्होंने जो है मराठी भाषा को, ठीक है, मराठी भाषा को राजभाषा जो है बनाया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मराठी लैंग्वेज। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ये कलर अच्छा चेंज कर लेते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट जो है तरनेतर मेला किस राज्य का एक प्रसिद्ध मेला है? तरनेतर मेला जो है कहाँ पे लगता है दोस्तों? तो ये जो है गुजरात का बहुत ही प्रसिद्ध मेला है। ठीक है, गुजरात का बहुत ही प्रसिद्ध मेला है। वही अगर बात करेंगे तो गुजरात का जो है डांडिया नृत्य, डांडिया, ये गुजरात से ही संबंधित है। कच्छ का रण जो है दोस्तों, कच्छ का रण ये भी कहाँ पे है? गुजरात में ही है। ठीक है, गिर की बात करेंगे, गिर वन्य जीव अभयारण्य, गिर, वंसदा, ब्लैक बग, है ना, ब्लैक बग, और ये सारे के सारे कहाँ पे हैं? तो ये गुजरात में ही है। ठीक है,
ये सब कहाँ पे है? गुजरात में ही है। और दुनिया का जो है दोस्तों सबसे जो है ऊंचा जो स्टेचू ऑफ यूनिटी है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति, ये भी कहाँ पे? गुजरात में ही स्थित है, नर्मदा नदी के किनारे। ठीक है। और दुनिया का जो है सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, जिसका पहले नाम था मोटेरा स्टेडियम। क्या नाम था? मोटेरा स्टेडियम। बाद में इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। ये भी कहाँ पे स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण मान के मात्रा का कितना है? ठीक है। तो ये कितना हो जाता है दोस्तों? वहां पे जो है ग्रेविटेशनल फोर्स 1/6 हो जाता है। ठीक है। 1/6 हो जाता है। ठीक है। और शांति का जो समुद्र है दोस्तों, जिसको सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी बोलते हैं, ये भी कहाँ पे स्थित है? चंद्रमा पे स्थित है। और चंद्रमा जो है किसकी उपग्रह है? तो ये पृथ्वी की उपग्रह है चंद्रमा। ठीक है। पृथ्वी की उपग्रह है चंद्रमा। यहीं पे शांति का समुद्र, जिसको सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी बोला जाता है, यहाँ पे जो है दोस्तों ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी का 1/6 हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कौन भारत का अंतिम वायसराय था? ठीक है। कौन जो है भारत का अंतिम वायसराय था? तो ये कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है। कौन थे? लॉर्ड माउंट बेटन। ठीक है। माउंटबेटन योजना प्लान भी ये लेके आते हैं। ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन। और अगर भारतीय बात करेंगे, भारतीय, तो वो कौन थे? सी राजगोपालाचारी। कौन थे? सी राजगोपालाचारी। ठीक है। सी राजगोपालाचारी ये अंतिम भारतीय थे। ठीक है। और एकमात्र। ठीक है। और अगर भारत का अंतिम वायसराय पूछेगा तो कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है। चलिए अगला है, भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना में खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना की गई थी? ठीक है। जो 5 ईयर प्लानिंग था, अभी इसके जगह पे जो है दोस्तों क्या आ गया है? नीति आयोग। ठीक है। 1 जनवरी 2015 से। ठीक है। क्या आ गया है? नीति आयोग। नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? NITI। ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। ठीक है। पहले क्या था? 5 ईयर प्लानिंग, पंचवर्षीय योजना। तो खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ये जो था दोस्तों, ये सेकेंड 5 ईयर प्लानिंग। ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है। और इसमें जो है दोस्तों सर्वाधिक जो है उद्योग के ऊपर ध्यान दिया गया था। ठीक है। किसके ऊपर? उद्योग के ऊपर ध्यान दिया गया था। ठीक है। और इसका जो है पहला का टाइम पीरियड था कितना? 1951 से लेके 56 तक। ठीक है। दूसरा जो था वो 56 से लेके कितना हो जाएगा? 61 तक हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना जो है वो किस वर्ष की गई थी? ठीक है। आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? तो आर्य समाज जो है दोस्तों किससे संबंधित है? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है। कौन है? स्वामी दयानंद। ठीक है। दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जी से संबंधित है आर्य समाज। और इसकी स्थापना की बात करेंगे तो 1875, कितना? 1875 में जो है दोस्तों आर्य समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है। 1875 ईस्वी में। अब ब्रह्म समाज की बात करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट जो है ब्रह्म समाज। ठीक है। ब्रह्म समाज से कौन संबंधित है? राजा राम मोहन राय। ठीक है। राजा राम मोहन राय। ठीक है। राजा राम मोहन राय। ठीक है। चलिए अगला जो है दोस्तों नेक्स्ट है कि शून्य में, यानी कि शून्य यानी निर्वात भी इसको बोल सकते हैं, कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण क्या होता है? ठीक है। कोई वस्तु जो है दोस्तों निर्वात में गिर रही है तो उसका त्वरण क्या होगा? ठीक है। तो इसका जो है दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा? शून्य में गिर रहा है। ठीक है। तो इसका जो है एक समान त्वरण रहेगा। क्या रहेगा? एक समान त्वरण। क्यों? क्योंकि इसमें जो है दोस्तों किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं लग रहा है। ठीक है। किसी भी प्रकार का, जैसे वायुमंडल में हवा है, धूल कण, उसका जो है अवरोध होता है। ठीक है। तो वहां पे त्वरण बदल सकता है, लेकिन यहाँ पे निर्वात में शून्य में किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं लगता है, जिसके कारण एक समान त्वरण होगा। अगला है क्षमावाणी। ये क्वेश्चन छूट गया था 10 नंबर, कि क्षमावाणी किस धर्म से संबंधित त्योहार है? ठीक है। तो क्षमावाणी ये जो है दोस्तों जैन धर्म का है। ठीक है। जैन धर्म का। और जैन धर्म के जो है तीर्थकार जो है पहले कौन थे? प्रथम जो है तीर्थकार की बात करेंगे तो वो हो जाएंगे ऋषभ देव। क्या हो जाएंगे? ऋषभ देव। ठीक है। ऋषभ देव। और अंतिम जो थे वो कौन थे? महावीर जैन। कौन थे? अंतिम अगर बात करेंगे तो वो कौन हो जाएंगे? महावीर जैन हो जाएंगे। ठीक है।
महावीर जैन का जो है बचपन का नाम क्या था दोस्तों? वर्धमान। ठीक है, क्या नाम था? वर्धमान। चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैन धर्म से रिलेटेड था। अगला क्वेश्चन कि किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता प्रदान की गई है? ठीक है, अवसर की समता। तो ये जो है जितना भी समानता वाला बात बोले थे वो कितना के अंतर्गत है? 14 से लेके 18 के बीच। ठीक है, लेकिन अवसर की समानता की बात किया है दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा? आर्टिकल 16 में है। ठीक है, आर्टिकल 16 में जो है अवसर की समानता, यानी किसी भी प्रकार का अगर अवसर आता है तो उसमें सभी को जो है समान रूप से उसको प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, सभी को समान रूप से उसको प्राप्त करने का अधिकार है। ये कौन कहता है? आर्टिकल 16। तो ये जो है दोस्तों समानता का अधिकार कितना है? 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अभी बताएं कितना है? 19 से लेके 21 तक है, जिसमें बोलने की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की फ्रीडम, जीने का अधिकार, ये सारा का सारा जो है 19 से 21 के बीच में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि किस विधि द्वारा मिश्रण में उपस्थित घटकों का पृथक्करण किया जाता है। मान लीजिए कोई मिश्रण है दोस्तों, इसमें उपस्थित अलग अलग घटक हैं, तो इसको कैसे हम लोग पृथक्करण, पृथक्करण का मतलब क्या होता है? अलग करना। क्या होता है? अलग करना। तो कैसे अलग करेंगे? ठीक है, तो इसका जो है दोस्तों बहुत सारा जो है छालन होता है, वाष्पीकरण होता है, बहुत सारे जो है क्रिस्टलीकरण होता है, प्रभाजी आसवन विधि द्वारा होता है। तो इसको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलेंगे, जैसा ऑप्शन रहेगा उस हिसाब से इसको आंसर करेंगे। ठीक है, मिश्रण को अलग करने की बहुत सारी विधियां हैं। ठीक है, चलिए, लेकिन किस विधि द्वारा मिश्रण में उपस्थित घटकों को किया जाता है? तो अभी बताएं, बहुत सारे हैं, है ना। छाननी के द्वारा छान के अलग करते हैं, तो वाष्पीकरण के द्वारा अलग करते हैं, प्रभाजी आसवन के द्वारा अलग करते हैं, क्रिस्टलीकरण के द्वारा अलग करते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस है। तो इसको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखना है। अगला, किसने आर्य समाज की स्थापना की थी? देखिए क्वेश्चन आ गया ना दोस्तों आर्य समाज से। एक क्वेश्चन यहाँ पे भी है आर्य समाज, और एक क्वेश्चन यहाँ पे भी है। ये सारे के सारे जो है दोस्तों प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, सभी जो है प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा ये स्थापना किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि नवरोज किन लोगों का जो है नव वर्ष का दिवस है? ठीक है, नवरोज एक फेस्टिवल है दोस्तों, ये किनके द्वारा जो है ये मनाया जाता है? ठीक है, तो नवरोज ये किनका त्योहार हो जाएगा दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, ये पारसियों का त्योहार है। ठीक है, पारसी लोग जो है, ठीक है, पारसी, इनका जो है त्योहार है नवरोज। और इनका जो है पूजा स्थल क्या होता है? अग्नि मंदिर। ठीक है, क्या होता है? अग्नि मंदिर। ठीक है, और इनका जो है अगर पवित्र ग्रंथ की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? जेंद अवेस्ता। क्या हो जाएगा? जेंद अवेस्ता हो जाएगा। ठीक है, पारसियों का जो है धर्म ग्रंथ की बात करेंगे जेंद अवेस्ता, और अग्नि मंदिर में ये पूजा करते हैं दोस्तों। और नवरोज का त्योहार जो है इन्हीं के द्वारा मनाया जाता है। किनके द्वारा? पारसियों के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, किनके द्वारा मनाया जाता है? पारसी लोगों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? ठीक है, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सौर मंडल का अगर हम लोग बात करेंगे सबसे छोटा उपग्रह, तो जो आप लोग पढ़े होंगे मंगल का जो दो गो होता है, एक का नाम है फबोस। ठीक है, फबोस, और दूसरा का होता है डिमोस। ठीक है, डिमोस। तो ये डिमोस जो है ये सबसे छोटा है। फबोस बड़ा होता है, डिमोस जो है छोटा होता है। ये किनके हैं? तो ये दोनों जो है दोस्तों किसके हैं? मंगल के उपग्रह हैं। ठीक है, किसके उपग्रह हैं? मंगल के उपग्रह हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और पृथ्वी का कौन है? चंद्रमा है। अगला, रोहिणी श्रेणी के प्रथम उपग्रह का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया था? ठीक है, रोहिणी जो है दोस्तों ये प्रथम उपग्रह का प्रक्षेपण, यानी ये पहला उपग्रह है, क्या है? रोहिणी। इसका प्रक्षेपण कब किया गया था? तो ये जो है दोस्तों 1980 में किया गया था। ठीक है, 1980 में। अब भारत का पहला जो है दोस्तों संचार उपग्रह, जिसका नाम क्या था? एपल। इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, भारत का पहला अगर संचार उपग्रह पूछेगा तो उसका नाम क्या था? एपल था। ठीक है, रोहिणी का प्रथम कब किया गया था? 1980 में। और अगर आर्यभट्ट का पूछेगा तो कब किया गया था? तो 1975 में उसका प्रक्षेपण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? ठीक है, यानी तृतीय जो है थर्ड जो है 5 ईयर प्लानिंग, इसका टाइम पीरियड क्या था? ठीक है, तो इसका जो है दोस्तों 1961 से लेके 1966 तक था। ठीक है, 1961 से लेके 1966 तक जो है दोस्तों ये तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, और ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा कि विदेशी राज चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, स्वदेशी राज की तुलना में कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है। तो ये जो है कथन दो है दोस्तों, किसका है? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी का है। ठीक है, स्वामी दयानंद दयानंद सरस्वती। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का है। देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती जी से तीन क्वेश्चन, पहला तो आर्य समाज पूछा, आर्य समाज की स्थापना पूछा, और इनका एक कथन है कि विदेशी राज चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, ये स्वदेशी राज की तुलना में कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है। ये भी कथन किसका है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि उगादि फेस्टिवल, फेस्टिवल से भी दो तीन क्वेश्चन आ गया। नवरोज त्योहार के बारे में पूछा था दोस्तों, जो पारसियों के द्वारा मनाया जाता है। उगादि फेस्टिवल पूछ दिया दोस्तों। और एक जो था ये गुजरातियों का फेस्टिवल यहाँ पर पूछा था। ठीक है, गुजरातियों का फेस्टिवल ये तरनेतर मेला, अच्छा ये मेला था। ठीक है, वो भी कहाँ पे? गुजरात में लगता है। तो ये जो है उगादि उत्सव, ये कहाँ पे मनाया जाता है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटक में मनाया जाता है। कर्नाटक की राजधानी कहाँ पे है दोस्तों? बेंगलुरु में। ठीक है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो को आपने अगर यहाँ तक देखा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर चैनल में आप हमारे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके, और जो बेल आइकन है दोस्तों इसको घंटी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हम आपके लिए नया वीडियो लेके आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिएगा।